आपको आर्यन्स लर्निंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर कुछ भी गलत नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो 100% सत्य पर आधारित होगा। कोई गलत फैक्ट, कोई गलत बातें आपके साथ बिल्कुल प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर नहीं की जाएगी। बहुत सी बार होता है कि फेमस होने के लिए जो चीज़ नहीं है, जो किसी बुक में नहीं है, वो चीज़ें भी आपको बताई जाती है शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। लेकिन असल में इस तरह का कोई शॉर्ट ट्रिक्स होता ही नहीं है। कुछ संख्याओं पर एक्चुअली क्या होता है, कुछ संख्याओं पर कुछ ट्रिक्स अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन वो हर एक संख्या पर अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पूरा YouTube मैंने स्वयं भी देखा इस चीज को। पूरा YouTube भरा हुआ था। जो आज मैं सेशन आपका लेने जा रहा हूँ, उस सेशन पर बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स YouTube पर दिए हुए थे। पर क्या वो शॉर्ट ट्रिक्स पूरी तरह से ट्रू फैक्ट क्या उन वीडियो के थ्रू बताया गया है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप भ्रमित ना हो। कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स प्राइम नंबर को जानने के लिए, जो कि आज हमारा चैप्टर है, प्राइम नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्राइम नंबर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। तो आप ऐसे वीडियो से सावधान हो जाएं। हाँ, कुछ नंबर पर उन्हें अप्लाई हम कर सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ नंबर पर वो अप्लाई, बहुत से नंबर ऐसे भी हैं जिन पर हम उन्हें अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आइए, मुझे आपको इन्फॉर्म करना था ताकि आप भ्रमित ना हो इस तरह से। और मेरा मकसद यही है, मैं आपको कम पढ़ाऊं, कम बताऊं, लेकिन जो भी बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो जानकारी 100% सटीक होगी, विश्वसनीय होगी। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन यह है, ये अविभाज्य संख्याएं होती क्या है? ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स होते क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी प्राकृत संख्याएं, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, उनके गुणनखंड, उनके फैक्टर अगर हम करेंगे प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर आपको कितने मिलेंगे? सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे। और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं, ये भी आप सुन लीजिए। एक तो वह संख्या स्वयं होती है और दूसरा फैक्टर होता है 1। ठीक है, तो कौन से 2 फैक्टर होते हैं? एक तो वो संख्या स्वयं और दूसरा होता है 1। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अविभाज्य संख्याएं। अविभाज्य संख्याएं जिसमें हम या तो उस संख्या से ही डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 3 है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं 3 को आप प्राइम फैक्टर कीजिए 3 के। ठीक है, तो हम 3 के प्राइम फैक्टर करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसके देखिए, प्राइम फैक्टर सिर्फ 3 × 1 यही हो सकता है क्या? इसके अलावा कोई और हो सकता है क्या? इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर हो सकता है क्या? 3 का नहीं हो सकता, है ना? तो इसके कितने हुए गुणनखंड? 1 और 3। ठीक है, 2 है।
कम से कम भी 2 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही होते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। अगर हम कोई और नंबर ले, जैसे हमने 4 ले लिया, अब आप 4 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2। हाँ, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा 1 इंटू 4 भी आप लिख सकते हैं, है ना। आपको मैं इस तरह से इसे सॉल्व करके दिखाता हूं, जैसे 4 है, ठीक, 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसके गुणनखंड कौन कौन से देखिए, 1 है, 2 है एंड 4 है। इसके 3 गुणनखंड आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जब इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का गुणधर्म क्या होता है, अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो ऐसी अभाज्य संख्या अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन सी है, 1 से आप 100 के बीच में, ठीक है। तो 1 से 100 के 1 को छोड़ दीजिए, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं होते, है ना। 1 का एक ही फैक्टर होता है, 1 इंटू 1 दोनों एक ही है, इसलिए 1 को हम नहीं लेंगे। इसके बाद आपका 2 3 5 क्या क्या है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 होगा क्या, 9 नहीं होगा, है ना। 9 के बाद 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, ठीक है, 23 हो सकता है, इसके बाद 29 हो सकता है, 31 हो सकता है, हो सकता नहीं है, सॉरी, होता है, सॉरी, 31 है, ठीक। 31 के बाद 37 है, 37 के बाद 41 है, ठीक है। तो ये सब नंबर क्या है, आपके प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं कहते हैं इन्हें। आप 100 तक देखेंगे तो 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 25 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसे ज्ञात करने का कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट्स। शॉर्ट ट्रिक्स होता तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता। अब आप कहेंगे सर हमने तो YouTube पर देखा है, लेकिन क्वेश्चन यही है, YouTube पर जरूर आपको देखने को मिला होगा कि भाई हम इसका शॉर्ट ट्रिक्स से भी हम अभाज्य संख्याएं मालूम कर सकते हैं, और इसके लिए वो आपको कुछ फार्मूलास बताते हैं। जैसे 6n अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप की होती है, ठीक है। तो आपको यदि चेक करना है, आपको यदि उस संख्या को चेक करना है तो n का जगह कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है, उसमें प्लस माइनस 1 कीजिए तो आपको अभाज्य संख्या मिल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स आप स्वयं इसको चेक करके देखिएगा कुछ नंबर पर तो ये बिल्कुल काम करता है, ये फॉर्मूला कुछ नंबर के लिए तो सटीक है, कुछ नंबरों के लिए काम करता है। लेकिन आप क्या देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे, जैसे मैं आपको इसको प्रूव करके बताता हूं। किसी ने कहा कि भाई ये 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है। मैंने YouTube पर ये वीडियो देखा जहां पर बताया भाई अभाज्य संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप की होती है, ठीक है। आइए हम चेक कर लेते हैं। 6 इंटू, मैं यहां ले लेता हूं 2, ठीक है, प्लस माइनस 1,
अब देखिए अगर प्लस लूंगा मैं तो 13 हो जाएगा, और यदि माइनस लूंगा तो 11 हो जाएगा। ये दोनों ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, 11 और 13 क्या है? दोनों ही अभाज्य संख्या है। मतलब जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है कि भाई ये इस फॉर्म में होती है, अभाज्य संख्या है ना। चलिए सत्य मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। अब हम n का वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैंने n का वैल्यू ले लिया 8, ठीक है, प्लस 1 किया, 6 8 48 प्लस 1 49, 49 मुझे मिला। 7 7 49, 7 से मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है? ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। ठीक है, माइनस अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 47। ये जरूर है एक संख्या है 47, लेकिन 49 नहीं है। तो आप कहेंगे भाई प्लस करने पर ही मिलता है, सॉरी माइनस करने पर ही अभाज्य संख्या मिलती है। क्या ऐसा है? चलिए हम दूसरा नंबर लेकर देख लेते हैं। दो चीज मैं आपके समक्ष प्रूव कर चुका हूं। दूसरा नंबर ले लीजिए। अब यहां पर मैंने ले लिया है, यहां मैं ले लेता हूं 6 ठीक है, माइनस करने पर मिलती है। तो आइए हम देख लेते हैं माइनस करके। यहां -1 किया, 6 6 36, 36 से मैं -1 करूंगा 35, और 35 क्या है? 35 एक प्राइम नंबर है। 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 35 भी आपका प्राइम नंबर हुआ। तो ये तीसरा सबूत है आपके पास, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं होता। अब तो इस तरह के मैं नहीं चाहूंगा कि आपके साथ कोई गलत जानकारी शेयर करूं। जो भी है वो आपके समक्ष है, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है सो नहीं है। हम जो मेथड है फाइंड आउट करने का, हम उसी मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए इसे ज्ञात करने का तरीका सिर्फ यह है। अब मैं आपको इसको निकालने का तरीका भी बता दूं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने का तरीका सिर्फ यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आपको जो भी संख्या दी गई है, आपको जो भी संख्या दी गई है, आप क्या करें? आप उस संख्या के पास वाले नंबर का स्क्वायर देखें। ठीक है, कैसे देखना आपको? मैं एक एग्जांपल लेके और क्लियर करना चाहूंगा। जैसे 341 है, हम एक एग्जांपल ले लें। भाई आपको नंबर दिया 341, एक नंबर है। अब आपको चेक करना है क्या 341 अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो आइए कैसे चेक करते हैं हम ये देखते हैं कौन से नंबर का स्क्वायर इसके समीप वाली, इसके निकटतम संख्या के इक्वल है। ठीक है, कौन से नंबर का स्क्वायर इसके समीप है। ठीक है, ये आप चेक करना है। ठीक, तो यहाँ पे 341 है, हम कौन से नंबर का स्क्वायर करें कि 341 के जो आसपास हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? सोचिए जरा, देखिए 20 400 होता है। ठीक है, 400 बहुत ज्यादा हो गया। चलिए हम 19 पर आते हैं। 19 इंटू 19, तो 19 इंटू 19 और 361, 19 इंटू 19 361 होता है। तो ये 361 के पास में है ना, 361 मतलब 19 के स्क्वायर के पास में है। ठीक है, तो हम यहां पर ले लेते हैं 19 का स्क्वायर, है ना। ये जो नंबर है वो क्या, 19 के स्क्वायर जो है वो
341 से बड़ा है। ठीक है, मतलब इससे ये स्पष्ट हो जाता है, ये चेक करने से ये स्पष्ट हो जाता है मेरे विद्यार्थियों कि इसको जो भी संख्या डिवाइड करेगी, जो भी प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेगा वो 19 से छोटा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सभी प्राइम नंबर्स लिख लीजिए जो 19 से छोटे प्राइम नंबर्स। ठीक है, लेस देन 19। ठीक, तो कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। ये कुछ नंबर होंगे, इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनसे ये नंबर डिवाइड हो जाए। अब एक चीज आप और याद रखिए, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं जो भी होती है, ठीक है, उन्हें इवन नंबर से तो डिवाइड नहीं किया जा सकता, है ना। और यहाँ पर एक इवन नंबर भी आया है, एक इवन नंबर भी आया है जो प्राइम नंबर है ना। सिर्फ एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, आप एक और चीज याद कीजिए, जो भी प्राइम नंबर है वो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, या यूनिट प्लेस पर अगर 5 है इसके, तो वो डिवाइड हो जाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है ना। तो 2 और 5 को हम छोड़ देते हैं। आप चेक कीजिए कि जो 341 है इनमें से कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, बार बार कहना चाहूंगा, कोई ट्रिकी मेथड नहीं है, आपको इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो यह टेंशन मत लीजिएगा कि सर बहुत सारा बड़ा नंबर दे दिया, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप आसानी से बहुत ही जल्दी इन्हें भी सॉल्व कर पाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने पिछले वर्षों के पेपर को उठाकर देखा है। आइए तो हम चेक करते हैं, यह 341 कौन से नंबर से कटेगा। क्या 3 से डिवाइड होगा, 4, 3, 7, 1, 8 नहीं होगा। 5 से होगा क्या, 5 से भी नहीं होगा। 7 से होगा क्या, 7 से नहीं होगा। अब 11 से होगा क्या, देखिए 3, 1, 4 एंड 4। ठीक है, यहां मैंने क्या किया, डिवीजन रूल आपको मैंने बताया था। इवन नंबर का सम ऑफ और ओड नंबर जो है उनका सम ऑफ, ओड प्लेस पर जो नंबर है और इवन प्लेस पर जो नंबर है उनका हम क्या करते हैं, उनका हम सम ऑफ देखते हैं। ठीक है, और उनका सम ऑफ अगर इक्वल आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3, 1, 4 और इवन प्लेस पर भी 4 है, दोनों इक्वल है ना। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यह 341 एक प्राइम नंबर नहीं है। ये क्लियर हो गया, इस तरह से हमने चेक कर लिया, कोई परेशानी आई, जल्दी ही हो गया। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ट्रिक नहीं है, माना कि ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्हें तुरंत कर सकते हैं, है ना। चलिए हम दूसरा कोई नंबर लेते हैं। एक नंबर हमने लिया 757। ठीक है, आप स्टूडेंट 757 जो नंबर है, कौन से नंबर के स्क्वायर के समीप होता है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, 757 कौन से स्क्वायर के समीप होता है, आइए हम चेक करके देखते हैं। देखिए किसके समीप होगा, यहाँ 2 तार मैंने बनाया है। आपका डिवीजन जो मेथड है ना, उसके थ्रू मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 2 जा 4, मतलब जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका 10 प्लेस पर 2 होगा। ठीक है, अब बारी आती है 57 इसके आसपास की संख्या को देखने का, है ना।
तो 57 7 7 49 8 8 64, मतलब इसके वंस प्लेस पर 7 होगा। इट मीन्स 27 का जो स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर हम करेंगे तो 27 का स्क्वायर लेस देन होगा 757 के, है ना। आइए हम करके देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, अब देखिए 7 7 49, ठीक है, 7 2 जा 14 14 एंड 4 कितना 18, फिर 54 9 2 5 1 7 729, ठीक है, 729 हो रहा है। तो 27 का स्क्वायर 757 से छोटा है। इसका मतलब 757 कौन से नंबर से डिवाइड होगा, ऐसे नंबर जो 2 3 5 7 11 13 17 19, इसके बाद आपका 19 के बाद 23 देन 25 26 और 27 तो यहाँ तक के हमें नंबर लेना है, ठीक है। यहाँ तक के नंबर लेकर हम इसे चेक करेंगे अब कि भाई ये इन नंबरों से डिवाइड होता है या नहीं होता। देखिए 2 को निकाल दें, 2 से डिवाइड होगा नहीं। 7 7 14 14 और 5 होता है 19, मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। रूल के अकॉर्डिंग 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। रूल मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप रूल्स देख सकते हैं, है ना। मैं आपको सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो पाएगा। आप 11 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं होगा। 13 5 65 होता है, 65 के बाद 10 बच जाता है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। अब 17, क्या 17 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो 17 को हम चेक करके देखें। 17 4 जा 68, ठीक है। अब हमारे पास 68, यहाँ 75 है, 77 हो जाएगा, नहीं होगा डिवाइड। क्या 19 से डिवाइड होगा, 19 4 का होता है 76, ठीक है, इसलिए 19 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। कोई परेशानी आ रही है क्या, बिल्कुल परेशानी नहीं आ रही है, तुरंत होता जा रहा है। 23 से हम डिवाइड करके देखें, ठीक है। 23 से देखिए 23 से कितने टाइम, जो यहाँ पर जो संख्या बचेगी, यहाँ पर जो भी आएगा वो 9 टाइम डिवाइड हो सकता है 23 से। सिर्फ यह पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 3 के टेबल में 7 कब आता है, ये ध्यान में रखिएगा। 3 के टेबल में 7 कब आता है, 3 9 जा 27 यूनिट प्लेस था, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पर संख्या होगी वो 9 टाइम डिवाइड होगी, है ना। सोचिए अब जरा, अब हम देखते हैं आगे वाली संख्या आपकी क्या है, 23 75 है। 75 को हम 3 टाइम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 75 को 3 टाइम डिवाइड आप करेंगे तो 69 होगा, ठीक है। और बचता 67, लेकिन 23 से 9 टाइम डिवाइड करना है, पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए 23 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, है ना। इट मीन 757 एक क्या है, 757 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से देखिए, कोई टाइम नहीं लगता, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, जो मेथड आपको दिया हुआ है। और आप देख लीजिएगा, कोई सी भी बुक उठाकर आप देख लीजिएगा, कोई भी बुक में आपको इसके लिए ट्रिक नहीं मिलेगी, और यदि मिल जाती है तो उस बुक को मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे जानने में तो नहीं है ऐसी कोई ट्रिक जिससे हम इसे आसानी से कर सकते हो। आइए इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई हम ले लेते हैं, जैसे हम ले ले 437 ले लेते हैं। ये जीएस अग्रवाल, डॉक्टर जीएस अग्रवाल बुक में दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन 431। तो हम इसके लिए ट्राई करते हैं, इसको कैसे देखेंगे। देखिए 431
किसके स्क्वायर के समीप है? तो 431 21 के स्क्वायर के समीप है ना, और 21 के स्क्वायर से लेस देन है। 21 इंटू 21 441 होता है, एज यू नो। तो 21 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 431। ठीक है, तो अब क्या क्या संभावनाएं हो सकती है इसके डिवाइड होने की? इसके डिवाइड होने की संभावना 2 3 5 7 11 13 देन 17 देन 19। ठीक है, और ये तो इससे बड़ा है इसलिए 19 तक ही होंगे। आइए अब हम चेक करते हैं 1 बाय 1। 2 से नहीं होने वाला, 4 3 7 1 8 होता, नहीं होने वाला। 5 से नहीं होने वाला। देखिए इतने सारे क्लियर हो गए। 7 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग 4 1 5 और ये 3 है, नहीं होगा। क्या 13 से होगा? 13 से भी नहीं होगा। ठीक है, क्या 17 से होगा? 17 2 जा 34 होता है, 34 के बाद 9 13 17 2 जा 34। ठीक है, 34 और यहां पर क्या है? 3 है। कितना बचा? 9 बचा। तो ये 17 से भी डिवाइड होने वाला नहीं है। अब 19 से डिवाइड होता है क्या? 19 2 जा 38। ठीक है, अब 19 से 2 टाइम हमने डिवाइड किया, 38 आया। अब हमारे पास क्या बचा? 5 51। 19 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 19 से भी पॉसिबल नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं 431 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 431 क्या है? 1 मिनट। ठीक है, ओके, मैं 51 सोच रहा था, 91 है। तो इस तरह से आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि भाई प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ आपको मेथड पसंद आया होगा, और एक्चुअली यही मेथड आपके बुक्स में भी, आप कोई से भी राइटर की बुक उठाकर देख लीजिए। इसके अलावा कोई ट्रिकी मेथड अभाज्य संख्याओं के लिए तो नहीं है। तो आप किसी भी तरह गुमराह ना हो, उन मेथड को ध्यान ना दें। अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है कहीं ये प्रॉब्लम हो जाए एग्जाम के दौरान, और आप सही तरीका जानते हुए भी और क्वेश्चंस को करेक्ट अटेम्प्ट ना कर पाए। इसलिए इसी मेथड को फॉलो करें, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और थैंक यू स्टूडेंट्स बने रहने के लिए।